कि जो आपकी जो संपत्ति है वो आधी पांडव के पुत्रों को मिलनी चाहिए और आधी आपके पुत्रों को मिलनी चाहिए। लेकिन यदि ये भी मंजूर नहीं है तो केवल 5 ग्राम ही आप दे दीजिए। ये 5 गांवों के अंदर ही क्या कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे, अधिक संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं केशव, तुम यहाँ संपत्ति की याचना करने आए हो, तुम यहाँ पर राज्य की याचना करने के लिए आए हो। एक सुई की नोक के इतने भी हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, और तुम कह रहे हो कि आधा राज्य दे दो, 5 गांव दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। और उसी क्षण उसी समय ये इसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई थी, दुर्योधन की इतनी बुद्धि, इतना पापी था, इतना दुराचारी था, इतना दुर्विनीत था, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब ये कृष्णा से प्रेरित था। कई लोगों को होती है ना कृष्णा इकट्ठा करने की, बटोरने की होती है ना। आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो कैसे रिश्वत लेते हैं, कैसे कैसे वो बटोरते हैं। लेकिन जो बटोरा जाता है ना, वो याद रखना, वो विशाल होता है मेरे प्यारे। वो आपको दुख देगा, वो आपको क्लेश देगा, आपके मन को अशांत करेगा, आपके घर के अंदर अशांति पैदा कर देगा। एनिमिटी का मान आएगा तो आपके घर के अंदर सुख और शांति छिन्न विच्छिन्न होती चली जाएगी। जनता भवन में 2 दिन के लिए शुरू हो गई कथा हुए, और ये 7 दिन चलेगी, 5 मई तक रहेगी। 29 तारीख को हमारे यहाँ कथा शुरू हुई थी, जिसके अंदर रामरस पिलाया जा रहा है, और इसके अंदर जो शिक्षा दी जा रही है केवल और केवल धर्म की शिक्षा है। इसके अंदर ज़्यादा धर्मात्मा लोगों के लिए है, अशुरू शक्तियों के लिए नहीं है। आज के दिन जैसे हमारे दक्षिण भारत के अंदर भी आज अशुरू शक्तियाँ ज़्यादा पैदा हो रही है, उनके नाश के लिए जितनी भी कथाएं हो रही हैं वो उनके नाश के लिए ही हो रही हैं। ये कहाँ से आए गुरुजी? ये गुरुजी अपने खागड़ोली धाम जूही के पास भिवानी जिला है, वहाँ से आए हुए हैं। क्या समय रखा गया है कथा का? कथा का समय 3 से 6 बजे का है, 6 के बाद 6:30 भी बज जाते हैं। जैसे कि आजकल के युवा नशा बहुत करते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने खूब बोला है कि नशा करने वालों के पास उसके नज़दीक भी मत जाएं। अगर जाओगे तो अशुरू शक्ति पैदा होगी, उसको दूर करने के लिए ये लोग वचन देते हैं, इसीलिए आते हैं।